हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ और जो आईबीपीएस के अंडर में जो आरआरबी पीओ की वैकेंसी निकलती है उन दोनों में से कौन सी जॉब ज़्यादा बेटर है और दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या इनमें मेजर डिफरेंस है। तो इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले आईबीपीएस पीओ वर्सेस आईबीपीएस आरआरबी पीओ। दोस्तों सबसे पहले तो अपन चलते हैं कि इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है। तो सिमिलरिटीज़ ये है कि दोनों ही प्रकार की वैकेंसी, चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी पीओ की हो या फिर आईबीपीएस पीओ की हो, दोनों ही वैकेंसी आईबीपीएस की ओर से निकाली जाती है। और दोनों ही प्रकार की जो वैकेंसीज की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन रखी गई है, यानी दोनों में आपको ग्रेजुएशन होने पे ही आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाते हैं। तो दोस्तों ये है, उसके साथ ही दोनों ही प्रकार के जो एग्ज़ाम है उनमें कैंडिडेट का सिलेक्शन वो प्री और जो मेन एग्जाम के बाद इंटरव्यू के आधार पे किया जाता है। तो ये तो इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ है, दोनों ही जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई है। लेकिन इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है वो आपको बता दूं। तो इसमें कुल मिला के जो कैंडिडेट आरआरबी पीओज में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं और उनका जब सिलेक्शन होता है तो उन कैंडिडेट्स को जो जॉब मिलता है वो जो रूरल बैंकिंग सर्विसेज यानी जो ग्रामीण बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनमें कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाता है। इनका एरिया है वो लिमिटेड होता है। इसी प्रकार से जो आईबीपीएस पीओ में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है उन कैंडिडेट्स को जो नेशनलाइज बैंक है, जिसमें आप पंजाब नेशनल बैंक मान सकते हो, इलाहाबाद बैंक है, केनरा बैंक है, ऐसी बड़ी बड़ी बैंक है। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप छोड़ दो, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की वैकेंसी जो सेपरेट निकलती है वो अपनी भर्ती है खुद करती है। बाकी जितने भी नेशनलाइज बैंक है उनकी वैकेंसीज है वो आईबीपीएस के थ्रू ही निकल जाती है। तो इसमें कॉमर्शियल बैंक भी शामिल है। जॉब रोल की बात करें तो इसमें जो आईबीपीएस पीओ का जो जॉब होता है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो आरआरबी पीओ होते हैं उसकी जो वर्क एरिया है वो लिमिटेड यहाँ पे होता है। इसके साथ ही जो आरआरबी पीओ की जो वैकेंसीज है और सैलरी है वो भी आईबीपीएस पीओ के मुकाबले यहाँ पे कम देखने को मिलती है। अब अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं इन दोनों की। तो आईबीपीएस पीओ में जो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होता है वो 3 एग्जाम के आधार पे होता है। इसमें 3 फेज होती है, प्री एग्जाम होती है, मेन एग्जाम होती है, इंटरव्यू होती है। इसी प्रकार से जो आईबीपीएस जो रीजनल रूरल बैंक्स है उसमें कैंडिडेट की जो वैकेंसी निकलती है, जिसमें आप पीओ की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट की प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है। लेकिन इसमें सिर्फ ऑफिसर स्केल फर्स्ट उन्हीं का यहाँ पे 3 फेज में होता है। जो सेकंड और थर्ड होते हैं उनमें 2 ही फेज होते हैं। एक मेन एग्जाम होती है, उसके बाद में कैंडिडेट्स है उनकी यहाँ पे सीधा इंटरव्यू लिया जाता है। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पे यही हो गया। उसके बाद में प्री एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, तो जो आईबीपीएस पीओ है उसमें मेन तौर से 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। जबकि जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ की जो वैकेंसीज होती है उसमें यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित। फिर मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो आईबीपीएस पीओ में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। जबकि आपको जो आरआरबी पीओ है इसमें हिंदी और इंग्लिश आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। यानी आप यहाँ भी टॉपिक तो आपको सब्जेक्ट तो आपको 5 ही मिलेंगे, लेकिन उसमें से इंग्लिश या हिंदी में से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जबकि आईबीपीएस पीओ में हिंदी सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें अब इंटरव्यू की बात करें तो जो आईबीपीएस पीओ का जो इंटरव्यू है वो जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन या जो कोऑर्डिनेटेड बैंक है उसी के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ में जो नोडल रीजनिंग रूरल बैंक्स है वो नाबार्ड या आईबीपीएस की सहायता से जो इंटरव्यू है वो ऑर्गेनाइज करवाती है। उसके बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किया जाता है। अब जॉब रोल की अपन बात करें तो आईबीपीएस पीओ है उसका जॉब है वो ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, उसकी जॉब प्रोफाइल है ज़्यादा वर्सेटाइल होती है। जबकि आईबीपीएस आरआरबी पीओ या ऑफिसर स्केल है वो ऑफिसर से उसकी यहाँ पे लो थोड़ी सी लेस होती है वर्सेटाइल जॉब। अब एरिया ऑफ ऑपरेशन है तो यहाँ पे आईबीपीएस पीओ का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो काफ़ी वाइड होता है, जबकि आईबीपीएस आरआरबी का होता है ये काफ़ी लिमिटेड होता है, ये कुछ स्टेट या कुछ डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहता है। अब जो इसके साथ जो मेन काम होता है वो भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे कुछ लर्निंग कर्व की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा जिसमें सीखने की चीज़ें मिलती हैं वो हायर लर्निंग कर्व आपको देखने को मिलता है आईबीपीएस पीओ में, जबकि थोड़ा सा कम है वो आरआरबी पीओ में। सैलरी है वो तो यहाँ पे सैलरी आपकी आईबीपीएस पीओ की ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। आईबीपीएस आरआरबी जो ऑफिसर्स है उसकी यहाँ पे सैलरी भी यहाँ पे कम होगी। पोस्टिंग की बात करें तो आईबीपीएस पीओ में
ज़्यादातर जो पोस्टिंग होती है वो कैंडिडेट्स की यहाँ पे शहरी क्षेत्र में, सेमी अर्बन क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। कई जगह आपको रूरल एरियाज में भी देखने को मिलती है। जबकि IBPS RRB की अपन बात करें तो मोस्टली आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेगी। कई जगह आपको सेमी जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे भी पोस्टिंग होती है, और इसमें जो ट्रांसफर है वो ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं IBPS PO के। जबकि रूरल बैंक में जो कैंडिडेट लगते हैं PO की वैकेंसी में, उन कैंडिडेट का ट्रांसफर वो किसी स्टेट या फिर किसी मतलब लिमिटेड ये है कि किसी न किसी जो ग्रामीण बैंक है उसी में पोस्टिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। वहाँ पे कम बैंकिंग सेक्टर्स है। और इसके अलावा जो IBPS PO इसमें प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। RRB POs में आपकी वैकेंसी तो वो यहाँ पे कम देखने को मिलती है, इसमें काफ़ी टाइम आपको लग जाता है। तो ये कुछ मेजर मैंने आपको बता दिया जो मेजर डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। और इसके बाद में डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो हायर डिफिकल्टी लेवल आती है IBPS PO की एग्जाम में, जबकि RRB PO की जो एग्जाम्स होते हैं उसकी डिफिकल्टीज भी यहाँ पे आपको थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये मेजर डिफरेंसेस है। बाकी आज के टाइम पे आप दोनों में IBPS रिक्रूट करता है, कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं तो ये मानता हूँ, चाहे उसका RRB PO में हो या फिर IBPS PO में हो, दोनों ही वैकेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बैंक्स है उन्हीं की होती है। लेकिन फर्क इतना ही है कि एक को क्षेत्रीय बैंक होती है उसमें अपॉइंटमेंट मिलता है, दूसरे को नेशनलाइज बैंक में मिलता है। स्टेटस ऑफ नेशनलाइज बैंक के जो कैंडिडेट है उनका थोड़ा ज़्यादा सोशल के हिसाब से ज़्यादा देखने को मिलता है, वर्क एरिया उनका काफ़ी वाइड होता है। तो दोस्तों ये मेजर डिफरेंसेज और जो सिमिलरिटीज़ थी मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर ली है। खासतौर से उन कैंडिडेट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया जो कि अभी IBPS PO या RRB PO की तैयारी जिन्होंने शुरू की है, जिन्हें पता ही नहीं है कि अभी दोनों में मेजर डिफरेंसेज क्या होता है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो है ये बनाया। अब उनके क्लियर हो गया होगा कि कौन सी जॉब में कितना डिफिकल्टी लेवल रहता है, किस प्रकार से अपन इसमें सिलेक्शन है करवा सकते हैं, एग्जाम पैटर्न इन दोनों का क्या रहता है, सारी जानकारी दे दी है। कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल को उसके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हैं कैंडिडेट उनकी तैयारी करे। कैंडिडेट दोनों ही प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर सकता है, क्योंकि लगभग दोनों का एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस है वो आपको सेम ही देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।